Assalamualaikum everyone. Welcome back to Learning Program channel. So today topic is about human memory. मेमोरी के चैप्टर में हम पहले डिस्कस करेंगे कि बेसिक हमारा प्रोसीजर क्या होता है, हमारे ब्रेन तक बात कैसे पहुंचती है, कैसे वो इनकोड करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर कैसे करते हैं और उसको रिट्रीवल कैसे करते हैं. सो आज के लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर करें. सो फर्स्ट वन हमारे पास आती है मेमोरी की डेफिनेशन. मेमोरी एक वर्ड था, ग्रीक वर्ड था, जहाँ से ये अराइज हुआ था. मेमोरा इसका ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब उन्होंने कहा था एबिलिटी टू रिमेम्बर. किसी चीज को याद करने की एबिलिटी इज कॉल्ड अ मेमोरी. इन एनिमल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ जो सा है मेमोरी की एक ही सोर्स नजर आता है, डेट इज अ फिजिकली परफॉर्मेंस. हमें वो करके दिखा रहे होते हैं, उनके पास ब्रेन नहीं होता लाइक द ह्यूमन बींग्स. लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास मेमोरी के लिए एक और चीज है, डेट इज अ वर्बल परफॉर्मेंस. ह्यूमन बींग्स के मेमोरी का वर्क है कि वो वर्बल परफॉर्मेंस भी करते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल परफॉर्मेंस हमें करके दिखाते हैं. अच्छा, एक ग्रीक फिलोसोफर था प्लाटो, जिसने सबसे पहले मेमोरी पे काम शुरू किया था. उसने कहा था कि जो हमारी मेमोरी होती है ये ब्लैंक स्लेट होती है. ब्लैंक स्लेट का मतलब एक खाली, ये एक प्लेट सी होती है जिसके अंदर हम जो कुछ भी इनकोड कर दें वो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में बैठ जाती है. तो ये एक प्लाटो का बिलीव था. इसने कहा था कि 2 एस्पेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन के. एक होता है पावर ऑफ रिटेन, कि हमने नॉलेज को कैसे गेन करना है, ठीक है. और सेकंड वाज उसने कहा था पावर ऑफ रिकलेक्शन. अब जो नॉलेज हमने गेन कर लिया है उसको हमने कैसे उसमें रिटेन करना है, उसको कैसे हमने उसमें कलेक्ट करके रखना है, डेट इज द 2 एस्पेक्ट्स. इसने हमें फर्स्ट वन 2 एस्पेक्ट्स दिए थे कि हमारे पास मेमोरी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. उसके बाद उसने कहा कि मेमोरी जो सी है वो क्लोजली रिलेट कर रही होती है हमारी लर्निंग. अंडरस्टैंड है ये कि अगर आप कोई चीज़ लर्न करेंगे तभी आपकी मेमोरी तक कोई चीज़ पहुंचेगी. अगर आपने लर्न ही नहीं की तो आपकी मेमोरी में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा. सो डेफिनेशन क्या कहती है मेमोरी की. मेमोरी एक मेंटल कैपेसिटी है, आपके माइंड की एक कैपेसिटी है जिसमें आप स्टोर करते हैं. फर्स्ट वन रिकॉल करते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं. एंड रिकॉग्नाइज द इवेंट, उस इवेंट की पहचान करते हैं जो आपके एक्सपीरियंस में पहले गुजर चुका हो, डेट इज अ मेमोरी. जैसे कि अगर आप अपनी चाइल्डहुड की कोई भी बात याद करते हैं तो चाइल्डहुड में आपकी वो बात स्टोर हो जाती है, आपको वो बार बार मौके पे याद आती है, वो रिकॉल होती है. जब आपको किसी भी इवेंट में उसको उसी जैसा इवेंट नजर आता है, आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी जो बात है उसको, ये आपका एक्सपीरियंस होता है, डेट इज कॉल्ड द मेमोरी, जो आपकी माइंड में है. बेसिक 3 प्रोसेस आते हैं मेमोरी के. मेमोरी में बात कैसे जाती है. फर्स्ट वन आता है इनकोडिंग. इनकोडिंग एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपने कोई भी बात मेमोरी के अंदर डालनी है. इसे कहते हैं इन्वॉल्व फॉर्मिंग अ मेमोरी कोड. आपने कोई भी बात इनकोड करनी है. जैसे कि आप देखेंगे आपके पास एक लाइक अ लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर है, उसका कीबोर्ड आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे. तो ये जो कीबोर्ड के जरिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज उसके अंदर सीपीयू के अंदर डाल रहे होते हैं, उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं. अब वो स्टोर हम थ्रू जो है कीबोर्ड के जरिए करते हैं. जिस चीज के जरिए हम इनकोड करते हैं, डेट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेमोरी. इनकोडिंग एक्चुअली हमारी किसी भी मेमोरी के अंदर काम को डालना होता है. स्टोरेज क्या होता है, जो काम हमने डाल दिया है उसे लंबे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए या आप दरमियाने टाइम के लिए उसको अपने ब्रेन में या माइंड में या आपकी कोई हार्ड फॉर्म है तो उसमें आपने स्टोर करना होता है. जो इनकोड आपने इंफॉर्मेशन कर लिया उसको मेंटेन करके रखना, डेट इज कॉल्ड द स्टोरेज. आपका सीपीयू सेम यही काम करता है. आपने जो चीज कीबोर्ड से इनकोड कर दी है वो आपका सीपीयू आपको स्टोर करके रखता है, मेंटेन रखता है. अब वो मेंटेन करने के बाद जब कभी भी आपको जरूरत पड़ती है आप उस इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं थ्रू मॉनिटर, डेट इज कॉल्ड द रिट्रीवल. रिट्रीवल में आप चीज को आउट कर लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने पहले से इनकोड किया है उसे आउट करके उससे फायदा उठाते हैं. डिस्प्ले आपको हो रही है स्क्रीन, डेट इज अ मॉनिटर, इज कॉल्ड रिट्रीवल.
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वन बाय वन, हम इन चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इनकोडिंग फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर डालनी थी। तो मेमोरी के अंदर डालने के लिए दो आपके पास टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन आती है ऑटोमेटिक इनकोडिंग। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एफर्ट भी नहीं लगती और आपको खुद ब खुद इनकोड हो जाती हैं। लाइक द व्हाट इज योर फादर नेम, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर फादर नेम, आपको फौरन से अपने फादर नेम आप बताएंगे। डेट इज अ ऑटोमेटिकल इनकोड, जो आपके ब्रेन में खुद ब खुद इनकोड हो गई है, आपको थोड़ी सी भी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि बच्चे कहते हैं सबक याद नहीं हो रहा, डेट इज अ एफर्टफुल इनकोडिंग, उसमें आपकी थोड़ी बहुत एफर्ट लगती है, अटेंशन चाहिए होती है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन इनकोड होती है। डेट इज कॉल्ड द एफर्टफुल encoding. So that the two type of encoding, symmetrical encoding and imagery encoding. Symmetrical is the first one, इसमें आप फोकस करते हैं वर्ड ऑफ द मीनिंग। आपको कोई भी वर्ड हो उसके मीनिंग पे आप फोकस कर रहे होते हैं। देखिए लाइक द आइसक्रीम एंड आइसक्रीम, दोनों वर्ड आपको स्क्रीन पे साउंड आपको सेम नजर आएंगे, सुनाई देंगे, लेकिन इनके मीनिंग्स चेंज हैं। सो इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपको लिटिल एफर्ट लगानी पड़ेगी या अटेंशन देनी पड़ेगी, डेट इज कॉल्ड द एफर्टफुल इनकोडिंग। नेक्स्ट आती है इमेजरी इनकोडिंग। इसमें क्या होता है, आपने पिक्चर या कोई इमेज है उसके मेंटल पर फोकस करना होता है। लाइक अगर आपको कोई फार्मूला याद करवाया है तो आपको थोड़ी सी एफर्ट के साथ आपको अटेंशन देनी होगी, देन आप वो फार्मूला सुना सकेंगे। या आपको कोई सन या कोई डेट ऑफ बर्थ याद करवाई है तो आपको थोड़ी सी एफर्टफुल लगानी होगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि आपकी जो सी एफर्टफुल इनकोडिंग की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हमें नजर आती हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछें कि आपकी फर्स्ट ग्रेड की टीचर का नेम क्या है, तो आपको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा आप सोचेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि दिस हर नेम इज डैट, सो इज कॉल्ड द एफर्टफुल इनकोडिंग। इसी तरह आप अपनी एवरीडे लाइफ से एग्जांपल निकालें कि आपकी कौन कौन से माइंड में इनकोडिंग ऑटोमेटिक हुई हुई है और कौन सी एफर्टफुल हुई हुई है। डेट इज आल्सो कॉल्ड द इनकोडिंग विच इज द getting the information into the। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज द सेकंड प्रोसेस जिसमें आप मेंटेन करते हैं, आपकी माइंड में बात पहुंच गई है, उस बात को आपने मेंटेन करना है, डेट इज द स्टोरेज। स्टोरेज थ्री टाइप्स की होती हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेंसरी वो होती हैं जिसमें आपको यूजली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं, बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक आपके माइंड में ये बातें स्टोर नहीं होती, बिल्कुल चंद सेकंड तक आपके माइंड में स्टोर होती है, उसके बाद आप उस चीजों को फॉरगेट कर जाते हैं। लाइक अगर आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, आप देखेंगे अपनी फील्ड में आपके पास से कोई कार गुजरी है, कोई पर्सन गुजर रहा है, या कोई भी ट्री पास आउट हो रहा है, या कोई सड़क है, आपने उस पर कोई भी चीज देखी, जैसे ही आप नेक्स्ट वो ट्रेन मूव करेगी, आप वो जो पिछली चीजें देख चुके हैं उन्हें भूल जाएंगे। डेट इज अ फ्रैक्शन सेकंड ऑफ द टाइम, आपको वो चीजें मेमोरी में इनकोड रहेंगी। सेकंड आती है शॉर्ट टर्म, जिसमें आपको 10 to 20 सेकंड तक आपको बातें याद रहती हैं। इसमें क्या होता है, 10 to 20 सेकंड के लिए किस तरह बातें याद रहती हैं। लाइक आपको किसी ने फोन नंबर लिखवाया है, आपको 10 मिनट्स तक वो फोन नंबर के जो नंबरिंग है वो याद रहेगी, और जैसे 10 से 20 मिनट गुजरेंगे आप वो नंबर भूल जाएंगे। डेट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इज अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, इज द अनलिमिटेड कैपेसिटी। ब्रेन के इस स्टोर बॉक्स में कोई कैपेसिटी की लिमिट नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं आपकी हो जाती है, और जितने लंबे अरसे तक आप स्टोर करना चाहते हैं वो भी हो जाती है। अभी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में ये भी बताऊंगी कि आपने ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने लेसन को कैसे इनकोड करना है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि हमें चीजें याद नहीं होती, तो हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे चीजें क्यों नहीं याद होती और उसे हम किस तरह याद करें तो हमें याद हो जाएगी। उसका पूरा मेथड है आपके पास, अगर आप उस मेथड को अप्लाई करते हैं और उस सबक को याद करते हैं तो इंशाल्लाह आपको वो चीजें बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगी। सो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके चली जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो हमारा मेमोरी की टाइप्स है, उसी टाइप्स हमारे पास यही 3 है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इनको इन डिटेल हम इंशाल्लाह कवर करेंगे।
जी, थर्ड वन आ जाती है रिट्रीवल। रिट्रीवल मैंने आपको पहले भी बताया, आउट ऑफ द मेमोरी करनी होती है। इनकोडिंग के बाद आपने उसको मेंटेन किया, मेंटेन के बाद इंफॉर्मेशन को आपने आउट ऑफ करके दिखानी है कि आया आपको वो इन्फॉर्मेशन याद भी है कि नहीं। अब वो इन्फॉर्मेशन जब रिट्रीवल करेंगे तो 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि पहले मैंने बताई हैं। एक कुछ ऑटोमेटिकली होती हैं, कुछ एफर्टफुल। अगर आपके रिट्रीवल में ऑटोमेटिकली स्लिप कर रही है टंग, दैट इज कॉल्ड द ऑटोमेटिक। जैसे कि व्हाट इज योर फादर नेम, आप फौरन से अपने फादर का नेम बताते हैं, दैट इज द ऑटोमेटिकल रिट्रीवल। अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज योर फर्स्ट ग्रेड टीचर, दैट इज द लिटिल एफर्ट टू कैन डू इट, सो डैट ये होती है आपकी एफर्टफुल रिट्रीवल। सो सम टाइम हम जो चीज़ों को इनकोड करते हैं वो किसी ना किसी क्यू से करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ याद करनी होती है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसको कंपेयर करके, या उस डेट से आपका कोई लिंक होता है, या कोई आपके साथ कोई सिचुएशन होती है, कोई आपकी कोई ना कोई इवेंट आपका गुजरा होता है, आप उससे लिंक करके उस डेट को याद कर लेते हैं। या सम टाइम आपके साथ ऐसे होता है, आपने कोई सबक याद करना है और आपने उसे पिछली बुक्स में भी उसको याद किया होता है, तो आप उस चीज को उससे रिलेट करके उससे क्यू मिला के उसको याद कर लेते हैं। लाइक अगर आप मैप याद करें तो जापान एक कंट्री नजर आता है हमें मैप में, तो ये क्यू है उसका याद करने का, उसकी जो शेप है वो जे है, तो उसे याद करने का एक क्यू है, ये जो साइड पे जे शेप है दैट इज कॉल्ड द जापान। सो ये हमारे पास आते हैं रिट्रीवल के क्यूज की, कैसे हमने टिप टू टंग के हमारे ब्रेन में जैसे क्वेश्चन आए और हमारी जुबान पे फौरन से उसका आंसर आ जाए। ये होते हैं कुछ क्यूज जिससे हम इंफॉर्मेशन को याद करते हैं। सो डैट इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है, कोई माइंड में अराइज होता है, तो आप जरूर मेरे से करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज।